गुलाब सिंह पटेल। गुलाब सिंह पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से आर.के. सिंह पटेल हैं, सपा से शिवशंकर सिंह पटेल हैं, बसपा ने दिया मयंक द्विवेदी को। किसकी तरफ मतदान का रुझान रहेगा? देखिए, अगर हमारी आप बात पूछे, हाँ। जो भी आर.के. को हराएगा, चाहे भाजपा हराए चाहे सपा, जो भी आर.के. को हराएगा, हाँ। उधर हम मतदान करेंगे और लोगों में प्रेरणा भरेंगे कि उधर लोग मतदान करें। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ओझा और आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय मैं मौजूद हूं चित्रकूट जनपद के बरगढ़ क्षेत्र। शाम के 6:30 बज चुके हैं। बरगढ़ क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन औद्योगिक विकास यहाँ इस धरती पर कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, आइए इसकी समीक्षा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू गर्ग। बबलू जी, लोकसभा चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव की तैयारियां सब लोग कर रहे हैं, प्रत्याशी जी सर, और चुनाव नजदीक भी आ चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है लोकसभा 48 आपका, बांदा चित्रकूट। क्या मत है आपका? मत ये है कि जहाँ जनता जिसके जागरूक ज़्यादा है उसी की तरफ हम लोग हैं साथ में। किसके नाम पे वोट करें? अभी नाम नहीं बता सकते किसी के, वो तो समय आने पर बताएं। वोट का मुद्दा क्या रहेगा आपका? वोट मुद्दा जो हमारे क्षेत्र को विकास देगा, विकास करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जानकारी लगी है कि इस क्षेत्र के बहुत पुराने पत्रकारों में से एक हैं। अनूप जी, विकास के मुद्दे पर लोग वोट करने के लिए कह रहे हैं। पाठा तक विकास कितना पहुंचा है? सबसे बड़ी चीज़ आपको हम बता दें, धन्यवाद आपको, कि बरगढ़ पाठा क्षेत्र 19 ग्राम पंचायतों से जाना जाता है। यहाँ लगभग जो है 50,000 मतदाता हैं और जब से यहाँ पर आम चुनाव होते हैं, विभिन्न पार्टी के जो प्रत्याशी लोग आते हैं वो ये कह के जाते हैं कि हम ये कर देंगे। आज तक आपको बता दें कि बरगढ़ पाठा क्षेत्र में एक तक सामुदायिक जो है चिकित्सालय नहीं है, एक अस्पताल नहीं है और रोडें यहाँ की खराब। वर्तमान सरकार तो विकास की गारंटी ले रही है, कैसे आप कह रहे हैं कि अस्पताल सरकार जो विकास की गारंटी केवल झूठ की गारंटी ले रही है। यहाँ पर हमारी बरगढ़ की जो मैं बात बता रहा हूँ, बरगढ़ क्षेत्र 19 ग्राम पंचायतों में यहाँ पर विकास जो है, एक अस्पताल नहीं है। यहाँ पर जो है अन्ना मवेशी की आपको बता दें, किसान क्षेत्र है, यहाँ गरीबी है, यहाँ पर जो है दलित जाति ज़्यादा हैं और जो है सवर्ण भी हैं। मुद्दा क्या रहेगा वोट का इस बार? मुद्दा यहाँ विकास का ये है कि जो पार्टी यहाँ का विकास करा सके वो कह के जाएगी, उसी को जो है वोट। 10 सालों से भाजपा की सरकार है केंद्र में, 10 साल 2 बार से स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ, विकास की गारंटी लेती है बीजेपी, क्या विकास अभी भी नहीं पहुंचा? भाई विकास की गारंटी आप भी जानते हैं कि 5 किलो अनाज देती है, 5 किलो की गारंटी लिए वही गारंटी है। तो 5 किलो में एक आदमी का पेट एक महीने कहाँ से भरेगा? क्या नाम है आपका? बद्री विशाल सिंह। बद्री विशाल जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार मतदान का? क्षेत्र का विकास का मुद्दा रहेगा और हमारे क्षेत्र में अभी तक पाठा क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। मुख्य पाठा क्षेत्र की डिमांड है। पाठा विकास से कितना छूता है, क्या क्या कमियां महसूस हो रही हैं आपको? पाठा विकास में ना यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ना सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ना सड़क की व्यवस्थाएं हैं। जो भी हैं केवल कागजी कोरम है, बस हो गया। बाकी यहाँ कोई विकास नाम की चीज़ नहीं दिखाई दे रहा। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम नबी अहमद है। नबी अहमद है आपका नाम जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार मतदान का? विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ। जो विकास करेगा उसी को हम वोट करेंगे, जो विकास नहीं करेगा हम उसको वोट नहीं करेंगे। भाजपा तो विकास की गारंटी ले रही है, उनके प्रत्याशी भी 2 बार से लगातार यहाँ पर जो भाजपा का ही सांसद चुना गया है। हाँ, तो ऐसे विकास कहाँ छूट गया? विकास तो बहुत छूट गया, कुछ विकास नहीं है। आप पाठा क्षेत्र घूमिए, कोई विकास नहीं है। हम क्या क्या आवश्यकता महसूस होती है आपको? अब ये है कि अस्पताल हमको चाहिए, हमको रोड चाहिए, हमारे रोजी रोजगार में बच्चों जो बच्चे हमारे पढ़ लिख करके होशियार हैं, पढ़ लिख के डिग्री लिए बैठे हैं, उनको नौकरी चाहिए, तभी हम विकास करेंगे, नहीं विकास नहीं कर पाएंगे। किसको वोट करने का विचार बनाया इस बार आपने? अभी तक किसी को नहीं विचार बनाए हैं। अभी तक चुनाव नजदीक आ गया, अभी तक आपने विचार ही नहीं बनाया? आप विचार नहीं बनाए हैं अभी। किसको करेंगे? कुछ जो वादा करेगा विकास करने के लिए उसी को हम वोट। वादा तो सभी करते हैं, तो वादे में कुछ फर्क किसने निभाया अभी तक? अभी किसी ने नहीं निभाया।
पाठा में विकास का बड़ा मुद्दा है। कई लोगों से हमने बात किया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, पता चला भैया ने बताया कि आप बसपा के नेता हैं। क्या पद है आपका? मानिकपुर विधानसभा के कोषाध्यक्ष। मानिकपुर विधानसभा के कोषाध्यक्ष हैं हमारे पास। तो नेताजी ये बताइए, अब आप तो बसपा के ही हैं, तो बसपा की ही बात करेंगे। क्या बात विशेष है बसपा में कि बसपा को ही वोट करें लोग? अब हो गया पार्टी के हैं, लेकिन बीजेपी के लोग नेता बने, कोई काम न धाम, सब झूठा वादा, बस गारंटी है मोदी की। बस गारंटी तो लेते हैं। हाँ, गारंटी है, गारंटी दिखाई देती है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका काम। कौन से ऐसे दो कारण हैं जिससे बीजेपी को वोट ना दिया जाए? अब इनका काम धाम सही नहीं है, बस गारंटी है। 5 किलो बेवकूफ बना रहे हैं जनता का, और कहा है 5 किलो ही गारंटी है। और कहा है बतावा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे है। मैं कौन सा गांव है आपका पांडे जी? मैं कोटवा ग्राम सभा के चचोखर मजरे का निवासी हूँ। कोटवा ग्राम सभा के हैं आप। कई लोगों ने बताया कि विकास अभी पाठा तक पहुंचा नहीं है। आपका क्या मत है इस बारे में? मेरा ये मत है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी ली है विकास की, वो हमारे पाठा की धरती पे हम लोगों को नहीं दिख रही है। यहाँ चाहे वो अशोक चौराहा से गाहौर रोड संपर्क रोड का मामला हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो, और भी अन्य मामले हैं। पाठा के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अभी भी विकास नहीं पहुँचा है। कई लोगों से हमने बात किया, आपने देखा यहाँ पर सड़क और स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। प्राथमिक मुद्दे सड़क और स्वास्थ्य हैं, लेकिन विकास की गारंटी लेने वाली भाजपा की सरकार अभी तक यहाँ उन विकास के वादों को पूरा करती नजर नहीं आ रही है। मेरे साथ एक शख्स और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है। क्या मोबाइल में खोले हुए मिश्रा जी? मोबाइल में तो कुछ नहीं खुला है। यहाँ पर आप भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा पूरे भारतवर्ष में ऐसी 75 योजनाएं चला रही है जिसमें गरीबों का हित हो रहा है। अच्छा, ये मुझे दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। ऐसी 75 योजनाओं को मैं आपको बता सकता हूँ कि 75 योजनाएं भारत में चल रही हैं। मेरे साथ प्रवीण मिश्रा जी हैं और आप देख रहे हैं विकास के जो इनकी सरकार की गारंटी है। आप भाजपा के कोई पदाधिकारी हैं क्या? नहीं, हम पदाधिकारी नहीं हैं। बड़े समर्थक नजर आ रहे हैं। सिर्फ समर्थक हैं भाजपा के, और पदाधिकारी बनना भी नहीं चाहिए। 75 योजनाओं को खोले हुए बैठे हैं मिश्रा जी। जी हाँ, बिल्कुल। और आप जो है सभी योजनाओं के गिनाने की मूड में हैं। जी बिल्कुल, 75 योजनाएं आप गिनवा लीजिए, जिसमें गरीबों का हित ना होता हो तो बताइए। इसलिए भाजपा को वोट देना चाहिए। राम मंदिर और सबसे धारा 370 और हिंदुत्व को छोड़ करके कोई 4 मुद्दे ऐसे बताइए जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, महाराज जी आप मेन मुद्दा क्यों छोड़ रहे हैं? क्या? सीए छोड़ दिए, 370 छोड़ दिए, राम मंदिर छोड़ दिए, 370 राम मंदिर और हिंदुत्व को छोड़, 500 वर्षों का कोड़, 500 वर्षों की गुलामी। इसके अलावा बताइए। इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं, जैसे आप उज्ज्वला योजना के तहत देख लीजिए। गरीबों को अन्न योजना के तहत, उज्ज्वला योजना में महिलाओं का कहना है कि इन्होंने योजनाएं तो दिया, सिलेंडर तो दिया, लेकिन गैस इतनी महंगी कर दिया कि सिलेंडर खाली लुढ़क रहे हैं। महाराज जी सिलेंडर महंगा हो गया, अब मजदूरी भी महंगी हो गई। कैसे भरा पाएंगी महिलाएं जिन आपने माँ बहन बना करके आपने सिलेंडर दिया? ओरिजिनल बात आपको बता दें, महिलाएं गैस नहीं भराती है, गैस भराते हैं पुरुष। और जिस तरह से आप कहते हैं महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से मजदूरी भी बढ़ी है। जिस हिसाब से महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। बेरोजगार कोई है ही नहीं है। पाठा के क्षेत्र में लोगों का बेरोजगार है। पाठा के क्षेत्र को पढ़ा लिखा है, बेरोजगारी पाठा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ी कह रहे हैं, बेरोजगारी बड़ी सबसे बड़ी। क्या नाम है आपका? ये अंधभक्त है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पांडे। राधेश्याम पांडे जी। सारी पार्टियां, किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं आप? नहीं, पदाधिकारी नहीं है। देखिए, सारी पार्टियां भारत हिंदुस्तान की हैं, दूसरे देश की नहीं है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता विकास और बेरोजगारी हटाने की। ये कई विकास के नाम पर तो 2 बार सरकार बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आर के पटेल
शिलान्यास करके गए। हाँ 6 महीने हो गए। कहाँ किधर? अशोक चौराहा गाहुर में। जब जब चुनाव आता है तो ये डफलू लेके बजाने आ जाते हैं, पर ये है कि जनता उनको पसंद करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति नहीं करती। आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसीलिए कार्यकर्ता हैं कि अगर समाजवादी पार्टी निरपेक्ष विचारधारा की है तो सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? देख, वही मैंने बताया कि लोगों का ध्यान, रुक जाइए, लोगों का ध्यान मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, जनता धीरे धीरे खसक रही है। समय आ रहा है, देखिए कोई चीज होता है प्रवीण जी, जनता धीरे धीरे खसक रही है, समाजवादी पार्टी के जनता बिल्कुल नहीं खिसक रही है, और जनता वो समाजवादी का वो गुंडा राज, कौन सा गुंडा राज देखा है? जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो वो गुंडा राज था कि थाना गुंडों से चलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की राज में जीरो टॉलरेंस के तहत कानून व्यवस्था अति उत्तम है, जिस पर गुंडों और माफियाओं के ऊपर नकेल कस दी गई है। भाई कितना सहमत है? देखिए कितना सहमत है? कह रहे हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी, थाने गुंडे चलते। ये बता रहे हैं कि गुंडे थाने चलाते थे, पार्टी के गुंडों की से सरकार वो थाना चलता था। अब इनसे पूछो अब किससे चल रहा है? अब किससे चल रहा है थाना? किससे चलता है? के इशारे पे चल रहा है, दलालों के। तो ये गुंडा नहीं है। क्या नाम है आपका? तुम हमसे कहा मुझसे सब कुछ बताओ। नहीं, आपने कहा दलालों से चलता है इस समय थाना, तो क्यों दलालों से? पहले मान ले खुलेआम लेते हैं, कुछ चुरा के लेते पहले खुलेआम ले रहे हैं। मतलब दोनों सरकारों में गड़बड़ी है। अरे बहुत गड़बड़ी है। संतुष्ट ये भ्रष्टाचार किसी की औकात नहीं खत्म। भ्रष्टाचार कोई सरकार चाहे जितना झूठे बात। क्या नाम है आपका? राजीव लोचन शुक्ला। मेरे साथ है राजीव लोचन शुक्ला, जो पाठा क्षेत्र के बड़े पुराने और बेहतरीन पत्रकारों में से एक हैं। राजीव जी, सपा और भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई कह रहा है कि सपा सरकार में थाने गुंडों से चलते थे, कोई कह रहा है कि आज दलालों से चल रहे हैं। क्या स्थिति है? जो जिस पार्टी का समर्थक है, तमाम अवगुणों दोषों के बावजूद भी वो अपने दल की ही प्रशंसा करेगा, समर्थन करेगा। जी बिल्कुल। तो अगर जनता की आवाज़, हमारा कहना ये है कि किसी भी पार्टी से संबद्ध जो भी कार्यकर्ता या नेता हैं, वो जनहित की राजनीति उनको करना चाहिए। अंध भक्ति अपनी पार्टी की छोड़ करके, यहाँ पूरे बांदा संसदीय सीट की बात न करके केवल मैं पाठा क्षेत्र की अगर बात करूं तो यहाँ पर समस्याओं के अलावा और कुछ भी नहीं। कौन कौन समस्या है पाठा में? पाठा में कई लोगों ने बताया कि पाठा में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, पाठा में सड़कों की बड़ी समस्या है। पाठा जहाँ पर आज की स्थिति में पाठा को मई जून या कहा जाए कि मार्च के बाद पाठा को सूखाग्रस्त इलाके के नाम से जाना जाता था, जहाँ पानी की सप्लाई टैंकरों से होती थी। क्या स्थिति में 10 सालों में कितना सुधार हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में केंद्र और प्रदेश में दोनों में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायक बुंदेलखंड से जीते थे। पिछले कार्यकाल में सभी विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, सभी सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के थे। बुंदेलखंड के लिए क्या किया भारतीय जनता? केंद्र और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सत्ता पक्ष के ही सभी विधायक और सांसद थे। उस स्थिति के बाद भी पाठा अभी भी विकास की बात जोड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के विषय में इसके पूर्व कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर आज तक कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। 50 गाँवों का क्षेत्र पाठा, बरगढ़ के क्षेत्र में 50 गाँव आते हैं, यहाँ एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लोगों का कहना है कि 50 गाँव का ये जो समूह है, यहाँ पर आज तक आज़ादी के करीब 7 दशक बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यह बड़ी सोचने वाली बात है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा, वही हम कह रहे हैं कि पूरी बात आप सुनिए। पहला तो स्वास्थ्य संबंधी विषय हो गया कि यदि कोई गंभीर स्थिति में कोई मरीज आ जाता है तो यहाँ उसको किसी प्रकार से ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अस्पताल पहुँचने के पहले ही वो अपनी सांस जो है दम तोड़ देता है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कोई उच्च शैक्षणिक संस्थानों की कोई स्थापना नहीं हुई। यहाँ पर कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है, न तो कोई उद्योग धंधा है, न कोई कल कारखाने हैं। विगत इतने वर्षों से हमने, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक जो है ये अपवाद रहता था कि केंद्र में किसी सरकार रहती थी, विधायक सांसद किसी दल का रहता था, लेकिन आरोप लगता था कि यहाँ पर गैर पक्ष का विधायक सांसद नहीं है, इसलिए जो है विकास नहीं हो पा रहा है।
तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है ये भी कह करके नहीं बच सकती है कि हमारे सांसद विधायक नहीं थे। तो इसके पिछले कार्यकाल में सारे सांसद ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि केंद्र और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सभी सांसद सभी विधायक बुंदेलखंड के भारतीय जनता पार्टी के थे। उसके बाद जब विकास नहीं हो पाया तो भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर रोजगार का इतना बड़ा अभाव है कि हर गांव से अगर आप जानकारी करेंगे तो कम से कम 200-250 नवयुवक अपना घर बार जो है छोड़ करके, कौन सा ऐसा युवा होगा जो अपने घर परिवार का, अपने माँ बाप के आंचल और स्नेह का परित्याग करके इस नौजवानी की उम्र में जा करके बुढ़ापे तक सूरत, बम्बई, पुणे इत्यादि जो है दूरस्थ शहरों में रह करके 1000-1500 किलोमीटर घर परिवार छोड़ करके बेबसी में जा करके वहाँ जो है अपनी रोजी रोटी के लिए घर का परित्याग करके जा रहा है। सरकार नौजवान पलायन पर मजबूर है। बरगढ़ के आप जब मेन मुख्य मार्ग पर चलेंगे, यानी कि चित्रकूट और इलाहाबाद मुख्य मार्ग पर, तो आप देखेंगे कि बरगढ़ आते ही औद्योगिक क्षेत्र बरगढ़ का एक बोर्ड टंगा होता है। ऐसे में हम यहाँ के लोगों की बात सुनने के बाद यह मान सकते हैं कि यहाँ पर यह जो औद्योगिक क्षेत्र का नाम दिया गया है यह झूठा है, क्योंकि जब लोग पलायन पर मजबूर हैं तो किस बात का औद्योगिक क्षेत्र। तो स्वास्थ्य की समस्या हो गई, शिक्षा की समस्या हो गई, रोजगार की समस्या हो गई। इसके बाद रोजगार बड़ी समस्या, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या। जब इसके बाद जो संपर्क मार्ग हैं, विगत कई वर्षों से गाहुर और बरगढ़ संपर्क मार्ग इतना क्षतिग्रस्त है कि समीपवर्ती गांवों के कम से कम 20 गांवों के बच्चे यहाँ विद्यालय में जब पढ़ने आते हैं साइकिल चला करके, बच्चे बच्चियाँ, तो बरसात के समय में जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, उसमें इतना पानी भरा होता है कि उनको ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में जो पानी भरा है उसमें गड्ढा है कि सड़क में पानी भरा है। तमाम तरीके से चोटहिल होते हैं, चोट लगती है, और इतना टूटी फूटी सड़कों की वजह से उनको इतनी मेहनत साइकिल से करनी पड़ती है। और सांसद महोदय से निरंतर कई वर्षों से, ये साल 2 साल से नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी हो गई। अभी इन्होंने बताया कि उसके जो है शिलान्यास का और पुनः सड़क के मरम्मतीकरण का जो है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसमें अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया। इसके बाद यहाँ केवल पशुपालन कृषि ही एकमात्र आय का जरिया है। अब अन्ना जानवरों की समस्या नहीं, सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो पशुओं को पालने में समस्या नहीं होती होगी। वही बता रहे हैं, देखिए यहाँ ये कृषि और पशुपालन ही एकमात्र आमदनी का जरिया है। कृषि की स्थिति ये है कि चूंकि यहाँ ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ उत्पादन भी कम होता है। इसके बाद अन्य जानवरों की इतनी बड़ी समस्या है कि रात दिन किसान संघर्ष करता है, उसके बाद भी अपने फसलों की सुरक्षा नहीं कर पाता है। क्या मुँह है जनता का? आप क्षेत्र में टहलते हैं, किसके नाम पर जनता वोट करेगी? क्या देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती से यहाँ अपने पैर जमा पाएगी? यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, तो एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी सांसद, विधायक और सत्ता पक्ष में जो पार्टी होती है उससे जनता की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, और ये सरकार, यहाँ के प्रतिनिधि उन अपेक्षाओं पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। तो इसलिए जनता में इस विषय को लेकर के बड़ा आक्रोश है, और निश्चित ही चुनाव में जनता जो है इसका जो आक्रोश है वो परिवर्तन नजर आ रहा है, मतदान के रूप में दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर यह आरोप है कि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया है। आइए और हमारे साथ एक प्रकाश जी, यहाँ कम से कम देखिए 2 बातें और महत्वपूर्ण है। यहाँ विगत 3-4 वर्षों से आप ये जानते हैं कि आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी योजना का लाभ तब मिल सकता है जब उसके पास आधार कार्ड हो। 3-4 वर्षों से जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की जनता निरंतर मांग कर रही है कि बरगढ़ में एक आधार सेंटर जो है खुलवा दिया जाए, लेकिन आधार के लिए कहाँ जाना पड़ता है? लोग करबी जाते हैं। करबी यहाँ से कितना दूर है? करबी यहाँ से कम 70 किलोमीटर दूर है। अब सोच लीजिए कि यहाँ के लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए या आधार कार्ड को संशोधन कराने के लिए 70 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि उन दिनों 70 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आधार कार्ड का संशोधन ना हो रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टी के दिन होते हैं और कभी कभी आधार सेंटर बंद होते हैं, यहाँ के लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं होती है। ऐसे में उनका समय और धन दोनों जाया होता है। क्या नाम है आपका? एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारा बरगढ़ स्टेशन है तो वहाँ 3 ट्रेनों का ठहराव होता था। कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ जो है आवागमन में काफ़ी सुविधा होती थी।
लेकिन उन ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया। कब से बंद हो गया ट्रेनों का ठहराव? कई वर्ष हो गए, कई वर्ष हो गए। कारण क्या हुआ बंद होने का? कह रहे हैं कि यहाँ से जो है उतनी आमदनी नहीं हो पा रही इन स्टेशनों से, तो इसलिए जबकि यहाँ के जो सांसद हैं वो रेलवे बोर्ड के मेंबर होते हैं, बमुश्किल किसी प्रकार से अभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी कुछ माह पहले से केवल एक ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ है। जो 2 ट्रेनें और यहाँ रुकती थीं उनका जो है आज भी यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है, जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी असुविधा होती है। पाठा की समस्याओं को रूप में आपने देखा राजीव लोचन शुक्ला के बातों को कि पाठा में कितनी समस्याएं हैं। समस्याओं का अंबार है, चाहे ट्रेन की समस्या, आवागमन की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे पलायन की समस्या हो, चाहे पशुपालन की समस्या हो, यानी कि समस्याओं का अंबार आज 7 दशक बाद भी लगातार बरकरार है। ऐसे में लोग किस तरफ रुख अपनाएंगे यह आने वाला चुनाव ही बताएगा। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह पटेल। गुलाब सिंह पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से आर.के. सिंह पटेल हैं, सपा से शिवशंकर सिंह पटेल हैं, बसपा ने दिया हेमंत द्विवेदी को। किसकी तरफ मतदान का रुझान रहेगा? देखिए, अगर हमारी आप बात पूछें, हाँ, जो भी आर.के. को हराएगा, चाहे भाजपा हराए चाहे सपा, जो भी आर.के. को हराएगा, हाँ, उधर हम मतदान करेंगे और लोगों में प्रेरणा भरेंगे कि उधर लोग मतदान करें। मतलब आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से की तरह कैमरा घुमाने की कोशिश करें। लोगों का कहना है, इस बात से कितनी प्रसन्नता है लोगों में कि यदि आर.के. पटेल, यदि कोई भी व्यक्ति, जो भी प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो कोई हराएगा, हम उसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। यानी कि रोष आप जनता के चेहरे पर, जनता के मुख पर साफ तौर पर देख सकते हैं। गुलाब पटेल हैं। एक आपकी बिरादरी पर आरोप है पटेल जी कि आप अपनी बिरादरी को छोड़ते नहीं कभी। जी सर। कैसे छोड़ देंगे? सपा की तरफ रुझान करेंगे क्या? नहीं, आप सत्य कह रहे हैं। हाँ। ये था कि कभी आवाज भी है, हम उसको आज भी नहीं नकार रहे हैं कि कुर्मी मतदाता कुर्मी को वोट करता था। लेकिन कभी ये था, आज के दौर में कोई ऐसी जात नहीं बची जिसके अंदर जात की बू ना हो। सारे लोग अपने अपने समाज को वोट देना चाहते हैं, है ना? तो लेकिन इस बार कैसे जात को देकर आप जो है भाग रहे हैं? जात प्रेम कैसे नहीं रहेगा? देखिए, हम कम्युनिस्ट से, कम्युनिस्ट कैडर से राजनीति शुरू किए हैं और बसपा कैडर में राजनीति किए हैं और बसपा कैडर से राजनीति समाप्त किए हैं और आज मैं किसी दल का कोई राजनीति नहीं करता। अच्छा, बसपा से कम्युनिस्ट से आपने राजनीति की शुरुआत की और बसपा से राजनीति को खत्म किया। तो आज किस स्तर पर आपको देखा जाए? आप स्वतंत्र नागरिक हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं? हम किसी राजनीतिक, गुलाब सिंह पटेल को किस रूप में देखा जाए? स्वतंत्र रूप में हैं हम किसी दल के मेंबर नहीं हैं, न किसी दल के हम समर्थक हैं और आज कई वर्षों से न हम रहे हैं। जैसे पिछले चुनाव में रंजना वाजपेयी कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी थी, भाजपा से थी? नहीं, कांग्रेस से थी। अच्छा। तो वो चुनाव, ये छिबो वाली रंजना पांडे, अमिताभ वाजपेयी की, हाँ सॉरी, वो थी। हमने उनको वोट किया है, खुल्ला बीच चौराहे में निर्या के किया है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में इतना रोष है कि ना जात का बंधन है, ना किसी राजनीतिक दल का बंधन है। जो कोई पाठा का विकास करेगा हम उसी को वोट करेंगे। पाठा की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। मेरे साथ नबी अहमद नाम है आपका दादा? हाँ जी। दादा, मुस्लिम वोटर यहाँ का निर्णायक वोटर साबित होता है हर जगह का। हाँ कि जिधर मुसलमान ने पैर रख दिया, जिधर उसने अपनी चाल बढ़ा दी, जीत उसी पार्टी की होगी। करीब 1 लाख के लगभग मतदाता है मुस्लिम यहाँ पे, बांदा चित्रकूट लोकसभा पे। क्या रुख है, क्या लग रहा है कि मुसलमान इस बार किधर पैर बढ़ाएगा? अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाएंगे। समझ कैसे नहीं आ रहा है? क्या बात है कि समझ नहीं आ रही है? चुनाव एकदम नजदीक आ गया। अब नजदीक तो आ गया है चुनाव। तो कब मुस्लिम मतदाता कब समझेगा? मुस्लिम मतदाता जो है सब ब्राह्मणों के साथ में है, वो जिधर जाएंगे उधर उन्हीं के साथ पकड़ लेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण तो बसपा की तरफ जा रहे हैं। अब ये है कि अगर वो बसपा तरफ जाएंगे तो बसपा तरफ जाएंगे, अगर समाजवादी तरफ जा रहे हैं, अगर ब्राह्मण समाज, नहीं, बसपा की तरफ जाने का कारण क्या है भाई? जो हमारे वरिष्ठ बता दिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सही पूछो तो आर.के. पटेल ने कोई काम नहीं किया है। तो आर.के. पटेल को जो हराएगा वाकई में वही वोटिंग होगी। मतलब जो आर.के. पटेल को हराएगा
लोग पाठा की जनता उसी को मतदान करेगी। प्रवीण जी, आप 75 योजनाओं को मोबाइल पर खोले बैठे हुए हैं, किस तौर पे देख रहे हैं कि योजनाएं लोगों को कितना आकर्षित कर रहे हैं? आपका क्षेत्र है, लोग तो यहाँ की योजनाओं को छोड़ रहे हैं। मैं आपको कि हमें कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। अगर सबका विकास हुआ तो पाठा कैसे छूटा जनता रहेगा? पार्टी कभी जातिवाद को पाठा छूटा कैसे रहेगा? विकास चलती है कि जो इसको हराएगा हम उसको वोटिंग करेंगे, और विकासवाद की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। जहाँ पर इस रोड की बात है, लेकिन पाठा के लोगों का कहना है कि विकास तो पाठा पर पहुंचा ही नहीं है। विकास पहुंचा है, लोग कह रहे हैं, कहाँ पहुंचा है? देखिए, विकास पहुंचा है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नहीं, कैसा नजरिया बदले? वो लोग कह रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं मिला, नहीं मिला। हाँ, ये नहीं मिला, 2 बार सरकार है, नहीं मिला। देखिए, जो योजनाएं हैं, योजनाओं का धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, और तत्कालिक विरोध, तत्कालिक लाभ, तत्कालिक मतलब नहीं मिलता है योजनाओं का लाभ। तो कितने साल अभी पाठा को इंतजार करना पड़ेगा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए पाठा ने 10 साल इंतजार किया। 7 साल स्टेट में गवर्नमेंट रही आपकी, आपने यहाँ पाठा के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं दे पाया। कितना इंतजार करना हम तभी करते हैं जब पहले घास फूस निकाल देते हैं। अब घास फूस निकल चुका है। तो कितनी घास फूस थी पाठा में निकालने में 10 साल लग गए? ज्यादा पहले पाठा में बहुत सारे पहले दादू और दबंगों से यह क्षेत्र पटा हुआ था। ये अंधभक्त है। कह रहे हैं कि पाठा में बहुत ज्यादा घास फूस थी, इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकास की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा आगे आने की कोशिश करें, कैमरामैन कहूँगा। देखिए, इनको विकास की जरूरत है, लेकिन आम जनता परेशान है, गरीब, किसान, मजदूर सब परेशान है। देख रहे हो टोल बनाए हैं, क्या माहौल रहेगा? लोग त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, न रोड है यहाँ, न तो यहाँ कोई अस्पताल है। अब बताइए, आदमी सरकार बना, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सरकार बनाता है, इसलिए सांसद मौर्य जी, क्या माहौल है? बहुत ठीक है। जनता जनता का रुझान किसकी तरफ है? जनता को रुझान आ जाओ ना, बहुजन तरफ है। बहुजन की तरफ है। जनता का रुझान बहुजन की तरफ है। कई लोगों का कहना कि जनता का रुझान बहुजन की तरफ कह रहे हैं। ये सब उसी तरफ है, बहुजन की तरफ। ये मात्र इनको छोड़ करके नहीं, ये भी है। और आप देखिए, हम तो कमल का चुनाव मैदान हो गया है। लोगों का कहना है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मतदान बटन बसपा पर ही दबेगी। अब देखना यह है कि 20 तारीख के बाद जो परिणाम आएगा, वहाँ पर लोगों ने सबसे अधिक किसकी बटन दबाया, यह परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल चुनाव अभी भविष्य के गर्भ में है। लोगों के अंदर रोष है और समस्या, कई तरह की समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं, जिससे वर्तमान सांसद या वर्तमान भाजपा प्रत्याशी से लोगों की संतुष्टि साफ नजर आ रही है। बने रहिए मेरे साथ चुनाव की पल पल खबर के लिए। प्रकाश ओझा के साथ बुंदेल भास्कर।